अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10 और 11 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज के फर्स्ट न्यूज़ है दैट वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स से रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, जो कि मेनली बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल जो होता है उससे बनते हैं। जैव ईंधन इसे हिंदी में बोलते हैं, जैसे कि आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, इन सब चीज़ों एल्गी, ट्रीज, क्रॉप्स, इन सब से मिलकर जो एक फ्यूल बनता है दैट इज नोन एज बायोफ्यूल्स। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इस डे का इस साल थीम क्या रहा? सो थीम रहा सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स, रिड्यूसिंग वेस्ट, फीडिंग एनर्जी। राइट, थीम्स आपको याद रखनी है। यहाँ पे ये डे इंपॉर्टेंट है तो आपको ये डेट भी याद रखनी है। ठीक है, आगे चलें सेकेंड पॉइंट की ओर। यहाँ पे हम देखेंगे हर घर तिरंगा कैंपेन। ये सेलिब्रेट किया जाएगा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक। राइट, 15 अगस्त को क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे होता है ना। तो 9 से 15 अगस्त तक सेलिब्रेट किया जाएगा। इसमें मेनली क्या है कि ये जो पेट्रियोटिज्म आपका होता है, जो देशभक्ति की भावना है सिटीजन्स में आए, उसके लिए ये सेलिब्रेट किया जा रहा है अभियान। हमारे जो कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर यहाँ पे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने लोगों से याचना की है, अर्ज किया है कि तिरंगे झंडे को अपने घरों पे लहराएं, फिर तिरंगे के साथ सेल्फी लें और उसे हमारी वेबसाइट पे अपलोड करें। वेबसाइट है हर घर तिरंगा वेबसाइट। 13 अगस्त को क्या किया जाएगा? स्पेशली तिरंगा बाइक रैली ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी, जो भी एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके द्वारा। राइट, चलिए आगे चलें। थर्ड पॉइंट अपना देखें। सो 4th एडिशन ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया एंड जाम्बिया। देखिए, जाम्बिया एक अफ्रीकन नेशन है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। जिम्बाब्वे अलग है, जाम्बिया अलग कंट्री है। तो इंडिया और जाम्बिया के बीच में 4th मीटिंग हुई है फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस के ऊपर। कहाँ पे हुई है? लुसाका में। एंड लुसाका कहाँ पे है? दिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ जाम्बिया। जाम्बिया अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है लुसाका। वहां पे ये मीटिंग हुई है। अगले साल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मीटिंग न्यू दिल्ली में होगी। ऑब्वियसली एक साल जाम्बिया में होनी है, एक साल इंडिया में होनी है, ये ऐसे चलता रहता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। आई होप आप सब वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप सब नोट्स बना रहे हैं या नहीं। इसके अलावा कोई भी डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। और चलिए अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का 4th पॉइंट है दैट एपेक्स लेवल ट्राई सर्विसेज फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। फाइनेंशियल लेवल पे कॉन्फ्रेंस, एपेक्स लेवल की ट्राई सर्विसेज, यानी तीनों जो सर्विसेज हमारी हैं, है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों की फाइनेंशियल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुई है। टॉप लेवल की न्यू दिल्ली में हुई है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं इनमें कैसे एकता लाई जा सके, इंटीग्रेशन एंड जॉइंटनेस लाई जा सके, उसके ऊपर ये मीटिंग हुई है, जिसकी चेयरमैनशिप संभाली है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने। ठीक है, कहाँ पे हुई, किसने चेयरमैनशिप संभाली, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। 5th पॉइंट हम अपना देखें। सो बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना अपनी पोस्ट छोड़ चुकी हैं, बांग्लादेश को भी छोड़ चुकी हैं, है ना। अब इसी के साथ 15 साल की जो उनकी पावर थी, जो पोस्ट थी, है ना, वो छूट चुकी है। 1996 से 2001 तक वो पीएम रही। उसके बाद 2009 से 2024 तक वो पीएम रही, है ना। शेख मुजीबुर रहमान जो कि पहले प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, उनकी बेटी हैं। अब बांग्लादेश में सिस्टम क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है आप देखेंगे ना कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में कोटे से रिलेटेड, जिसकी वजह से अभी वो सिंपल एक प्रोटेस्ट था, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो नेशन वाइड अनरेस्ट, एक नेशनल, एक राष्ट्रीय स्तर पे एक मुद्दा बन चुका है। ठीक है, अब उसी के चलते डिमांड की गई कि बांग्लादेश के जो पीएम है उन्हीं पोस्ट से हटाया जाए। प्लस प्रोटेस्टर्स ने उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे भी जो है वो घुस गए। एक दूसरी चीज ये हुई कि वहां पे कोई आर्मी के जनरल हैं, है ना, तो उनके घर में आग लगा दी। वो सब इंस्टाग्राम पे चलता रहता है। तो उसके चलते शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के पीएम थी, उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी है और बांग्लादेश कंट्री को भी छोड़ दिया। नेबरिंग नेशन है, पता होना चाहिए। मुझे लगता है इन डिटेल बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप इस पूरे इशू को समझना चाहते हैं, लेट मी नो, एक अलग से वीडियो बना दूंगी। बट अगर साथ साथ आप कमेंट करते हैं, क्योंकि फिर बाद में चीज भी पुरानी हो जाती है, कंसेप्ट भी पुराना हो जाता है ना। नाउ 6th पॉइंट हम अपना देखिए। द फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट, पहला एडिशन
बिजनेस समिट का बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक है क्या? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक के बारे में हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिक जीके नहीं पढ़ रहे हैं, और ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, राइट। तो इन डिटेल अगर आपको जानना है कि बिम्स्टेक क्या है, इसके मेंबर कंट्रीज, फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर्स, तो वो सब कुछ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके स्टैटिक जीके हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट में देख सकते हो, राइट। चलिए, बिम्स्टेक की पहली बिजनेस लेवल की समिट इंडिया में हुई, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करवाई गई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा। इनॉग्रेशन इस समिट का किया गया हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर जी के द्वारा। मेन काम यही है कि रीजनल लेवल पे जो कॉपरेशन है उसे प्रमोट करना, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर बातचीत करना, जो मेंबर कंट्रीज हैं बिम्स्टेक की उस पर। तो समिट कहाँ हुई, किसने इनॉग्रेट की, किसने ऑर्गेनाइज की, पहला एडिशन था, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बिजनेस समिट माने जो बिम्स्टेक के मेंबर नेशंस हैं उनमें बिजनेस, ट्रेड, ये सब कैसे बढ़ाया जा सके, इसके ऊपर बातचीत हुई है, ठीक है। चलिए आगे चलें, 7th पॉइंट अपना देखें। सो यामिनी कृष्णमूर्ति पास्ट अवे रिसेंटली। कौन थी ये? वेटरन भरतनाट्यम डांसर थी, ठीक है। चलिए इसी के साथ सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। आज भी हमें काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियो को रैप अप करूँ। आप बस साथ साथ में नोट्स बनाएं ताकि जो मेहनत मैं कर रही हूँ उसका फायदा आपको हो सके, है ना। चलिए इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको बताना चाहूंगी, दैट आप सब चाहें तो GS हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 8th पॉइंट है नेवल गनफायर सपोर्ट कंपटीशन। ये कंपटीशन हुआ है रिम्पैक में। रिम्पैक एक एक्सरसाइज है जिसके बारे में हम जानेंगे, बट ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पे एक कंपटीशन हुआ है जिसे जीता है INS इंडियन नेवल शिप शिवालिक ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट, ठीक है। अब रिम्पैक के बारे में देखें, ये तो एक कंपटीशन किसने जीता वो हमने जान लिया। रिम्पैक की हम यहाँ पे बात करें सो स्टैंड्स फॉर रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज 2024। हवाई में ये हुई है। 29th एडिशन हुआ है। बायनियल एक्सरसाइज है, यानी हर 2 सालों में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं कि 2 या 3 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत सारे नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, 29 के अराउंड। एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बायनियल नेवल एक्सरसाइज लेड बाय USA के द्वारा लीड की जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी जो बायनियल नेवल एक्सरसाइजेज हैं उन्हीं में से एक है ये। कौन सी? रिम्पैक। अब इस एक्सरसाइज का हर साल के लिए थीम भी डिक्लेयर किया जाता है, तो इस साल के लिए थीम है पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। यहाँ पे INS शिवालिक के बारे में बात करें, वॉरशिप है जो इंडिया के द्वारा बनाया गया है मजगॉन डॉक लिमिटेड जो कि मुंबई में लोकेटेड है। वहां पे इंडियन नेवी में कमीशन किया गया, मतलब इसने काम करना शुरू किया है 2010 से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिम्पैक एंड ऑल आपको पता होना चाहिए। 9th पॉइंट हम अपना देखें तो गवर्नमेंट ने ना 2 सेंचुरीज को पीकॉक सेंचुरी जो है वो डिक्लेयर किया है, ताकि ये जो हमारा नेशनल बर्ड है इसे कंजर्व करके रखा जा सके। एक है आदि चुनचनागिरी कर्नाटका, एक है चूलाननौर केरला। भाई प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा होगा डिफरेंट, बट आपने याद रखना है कौन सी कर्नाटका में है, कौन सी केरला में है। इन दोनों को पीकॉक सेंचुरी डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर नेशनल बर्ड, राइट। 10th पॉइंट हम अपना देखें, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना फॉर वुमेन। ये जो स्कीम है लॉन्च की गई है झारखंड के द्वारा। 21 से 50 साल की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये स्कीम है, ताकि झारखंड में जो अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन हैं उनकी अपलिफ्टमेंट की जा सके। उनको मंथली ग्रांट्स प्रोवाइड करवानी है 1000 रुपीज पर मंथ। 50 लाख एलिजिबल वुमेन को ये ग्रांट प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये स्कीम हमारे जो झारखंड के CM है हेमंत सोरेन जी, उनके अंडर लॉन्च की गई। बात करें झारखंड की कैपिटल की, तो कैपिटल है रांची एंड गवर्नर है संतोष गंगवार, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये पेज भी हो गया कंप्लीट। देखिए यहाँ पे बताना चाहूंगी दैट आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 11th पॉइंट है दैट कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये अवार्ड दिया गया है इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। कहाँ पे? फिजी की जो कैपिटल है सुवा, वहां पे दिया गया है, और ये फिजी का हाईएस्ट ऑनर है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू।
अब इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ हमने कल भी पढ़ी थी कि इंडियन प्रेसिडेंट जो है फिजी में गई हैं, एंड पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी इंडियन प्रेसिडेंट ने फिजी में जो है वो विजिट किया है ना। फिजी क्या है, एक ओशनिक नेशन है, एक आइलैंड नेशन है जिसकी कैपिटल है सुवा, जहाँ की करेंसी है फिजियन डॉलर, है ना। इसी के साथ अब जो हमारी प्रेसिडेंट है एग्जैक्टली फिजी में ये कहाँ पे गई, सबसे पहले नादी में गई, नादी नाम की जगह है, और वहां पे जाके देखिए इन्होंने गांधी मेमोरियल कॉलेज सुवा में विजिट किया, एंड श्री शिवा सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल नादी में विजिट किया। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये चीज मैंने कल भी पढ़ाई थी बट आज फिर से पढ़ा रही हूँ। ये अवार्ड आज दिया गया, ये आज की करंट न्यूज, ठीक है। चलिए आगे चलें, अपना 12th पॉइंट देखें तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने 4 न्यू एप्स लॉन्च की गई हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज। 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, उनकी स्मूथली इम्प्लीमेंटेशन हो सके उसके लिए 4 नई एप्स लॉन्च की गई हैं। इन एप्स के नाम है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन। आपको क्या करना है, चारों नाम याद रखना है। कई जगह पे ना आप अगर देखेंगे तो इन चारों की भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, बट मुझे लगता है इतना डेप्थ में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इन चारों ऐप्स के नाम, क्या एम है, किसने लॉन्च किया, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। चलिए आगे चलें, 13th पॉइंट अपना देखें, उदार शक्ति 2024। अभी हमने रिम्पैक्ट पढ़ा, अब हम दूसरी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं आज के करंट अफेयर्स में, है ना। ये है बायलैटरल एयर एक्सरसाइज। एयर एक्सरसाइज है, इंडिया और म्यांमार के बीच में होती है, 2 देशों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। इंडिया की तरफ से इंडियन एयरफोर्स एंड मलेशिया की तरफ से रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने इसमें रोल प्ले किया, ठीक है। आगे चलें, 14th पॉइंट अपना देखें। सो 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट, लेट मी जस्ट द पेज फर्स्ट, फिर हम न्यूज देख लेते हैं, है ना। ओके, सो 2024 की एक लिस्ट है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट, जिसमें टॉप किया है वॉलमार्ट ने, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, एंड 11वीं बार 11th टाइम लगातार ऐसा हो रहा है कि इस लिस्ट में टॉप किया है वॉलमार्ट ने। क्या कोई इंडियन कंपनी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है? डेफिनेटली 9 ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जिनका नाम यहाँ पे शामिल है। HDFC बैंक की बात करें तो ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो पहली बार यहाँ पे इंक्लूड की गई है, ठीक है। RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी जी की, 86 रैंक है इसका। सेकेंड नंबर पे है अमेजॉन, टॉप पे वॉलमार्ट, सेकेंड पे अमेजॉन, 86 पे है RIL रिलायंस इंडिया लिमिटेड। एंड मैंने कहा कि 9 इंडियन कंपनीज जो है इस बार लिस्ट में जिनका नाम आया है, तो कौन कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, HDFC भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टाटा मोटर्स, राजेश एक्सपोर्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देख लो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, राइट। चलिए इसी के साथ ये पेज भी हो गया कंप्लीट। वेट, जस्ट वेट, एक पेज और पढ़ना है एंड देन हमारी वीडियो हो जाएगी कंप्लीट, राइट। इसी के साथ वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 15th पॉइंट है दैट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये जो नेशनल कमीशन है ना, इस कमीशन ने इनॉग्रेट किया है डिजिटल शक्ति सेंटर, ताकि जो भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं अगेंस्ट वुमेन न्यू दिल्ली में, उन्हें कॉम्बैट किया जा सके, ठीक है। अब इस सेंटर के थ्रू होगा क्या, जो भी जरूरतमंद एसेंशियल टेक्निकल सपोर्ट है इन कंप्लेंट्स को एड्रेस करने की, रजिस्टर करने की, वो सब कुछ इस सेंटर के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। इनॉग्रेशन किसने किया है डिजिटल शक्ति सेंटर का? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो चेयरपर्सन है रेखा शर्मा ने किया है इन कोलैबोरेशन विद साइबर पीस फाउंडेशन, राइट। आगे चलिए 16 पॉइंट अपना देखिए। फर्स्ट एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की पहली एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी है किशनगढ़ एयरपोर्ट, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। अब नई बनी है, इनॉग्रेशन हुआ है। इस एकेडमी का नाम रखा गया है अव्यन्या एविएशन एकेडमी, जिसका इनॉग्रेशन जो CM है राजस्थान के भजन लाल शर्मा जी, उन्होंने किया है। फोकस क्या है? इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है इस फील्ड में, एविएशन में, लेकिन इनोवेटिव मेथड्स को यूज करके, वो मेन टारगेट है, ठीक है। 17th पॉइंट अपना देखिए। सो ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। देखिए सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, है ना, तो हम स्किप तो नहीं कर सकते, छोड़ तो नहीं सकते, बहुत डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट कवर सब कुछ कर लो, क्योंकि मोटे मोटे आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, सारे हमें कवर करने होते हैं, बहुत डेप्थ में कुछ खास नहीं पूछा जाता, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेनिंग प्रोग्राम की। लॉन्च किया गया हिंदू कॉलेज के द्वारा इन एसोसिएशन विद हाइड्रोकार्बन सेक्टर स्किल काउंसिल एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। अब ये जो ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, ये पार्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। इसके अंदर स्टूडेंट्स को अवेयरनेस प्रोवाइड करवाई जाएगी कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ठीक है।
चलिए, वैसे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं। आपके लिए क्वेश्चन है सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, गूगल से कॉपी कर करके नहीं, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बताइए कि ग्रीन हाइड्रोजन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, नाउ लास्ट करंट अफेयर ऑफ टुडेज करंट अफेयर्स, शोभना राणा डे, लास्ट पॉइंट है। शोभना राणा डे पास्ट अवे रिसेंटली, कौन थी? फेमस रिनाउंड सोशल वर्कर थी। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।